हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बीके टेक्निकल क्लास में। अपन थ्योरी की क्लास लगातार चल रही है अपनी और 11 क्लास लगातार हो चुकी हैं। आज है अपनी 12वें नंबर की क्लास। तो अपन ने पिछली क्लास में देखा था सर्किट यानी परिपथ क्या होते हैं, बंद परिपथ है, खुला परिपथ है, सब परिपथ को देखा था। ठीक है, तो आज अपन देखेंगे कंडक्शन है ना, चालक पदार्थ। अचालक पदार्थ हैं वे अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर। ये पदार्थ कैसे होते हैं, कौन कौन से पदार्थ चालक हैं, कौन कौन से पदार्थ अचालक हैं। ठीक है, आज अपन इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जल्दी से जल्दी क्लास को दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट इसको देख सकें। और आप लोग रिस्पॉन्स कम मिल रहा है यार, आप लोग पढ़ाई कम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, लेकिन खैर कोई ना, क्लास चलती रहेगी लगातार अपनी। ओके, चालू करते हैं इस क्लास को, चलते हैं फिर ना। तो अपन पढ़ेंगे आज चालक पदार्थ यानी कंडक्टर। तो चालक पदार्थ किसे कहते हैं, चालक पदार्थ कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में अपन देखेंगे। तो चालक पदार्थ यानी चालक किसे कहते हैं, तो किसी चालक पदार्थ यानी कि किसी वायर के माध्यम से इलेक्ट्रॉन या विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए, वही क्या है, चालक है। चालक पदार्थ जैसे है तांबा है, अपना सिल्वर है। सबसे ज़्यादा अच्छा चालक पदार्थ होता है सिल्वर, लेकिन उसका यूज क्या कम करते हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर पर होता है कौन सा, तांबा। तो तांबा का अपन क्या यूज सबसे ज़्यादा करते हैं। वायरिंग है, कोई वायरिंग है, सबसे ज़्यादा यूज किसके करते हैं, तांबा का। उसके बाद है एल्युमिनियम का। ठीक है, तो अपन एक एक को देखेंगे, इसमें कौन कौन से गुण होते हैं सबको देखेंगे। ठीक है, तो इसकी परिभाषा है वह पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, वह पदार्थ जिसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, वही पदार्थ क्या कहलाते हैं, चालक पदार्थ कहलाते हैं। तो एक अपन इसके हिसाब से समझेंगे चालक पदार्थ कौन सा है। तो ये क्या है, एक ग्राफ है, यानी कि इसको इसके साथ साथ अपन समझेंगे। ठीक है, तो इसमें एक 3 परत बनाई है अपन ने। तो 3 परत यानी कि एक पदार्थ है, पदार्थ के अपन क्या बनाई है, 3 परत बनाई। निचली है अपनी कौन सी, बैलेंसी बैंड यानी संयोजी बैंड। बीच वाली परत है फॉरबिडन यानी वर्जित ऊर्जा अंतराल यानी कि ऊर्जा गैप। उसके बाद में ऊपरली परत है चालक पदार्थ यानी कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो बीच वाली परत होती है ना बिल्कुल पतली होती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर कोई पदार्थ के, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये परत क्या है, बिल्कुल पतली है। कुछ तो पतली हो सकती है क्योंकि हर चीज का रेजिस्टेंस कुछ तो होगा। तो ये पतली है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन यहां से सीधे ही झपक ऊपर पहुंच जाते हैं इसमें। तो वो पदार्थ क्या बन जाता है, चालक पदार्थ बन जाता है। चालक पदार्थ तब बनेगा जब ये इलेक्ट्रॉन इस चालक बैंड में पहुंच जाए। अगर चालक बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेंगे तो ये चालक पदार्थ नहीं बनेगा। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि परत पतली है ना, इसलिए इलेक्ट्रॉन छपक करके सीधे यहां पर पहुंच जाते हैं पूरे। ये पहुंच गए इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन पहुंचने से क्या हो जाएगा, ये पदार्थ क्या बन गया, अब चालक बन गया। यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से किस में पहुंच गए, यानी ऊर्जा यानी चालक बैंड में पहुंच गए। ठीक है, तो ये पदार्थ क्या बन गया, चालक पदार्थ बन गया। तो इसका जो गैप है वो कितना है, 0। इसका जो गैप है वो कितना है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV। ठीक है, तो ये क्या बन गया, चालक पदार्थ। ठीक है, अब चालक पदार्थ कौन कौन से हैं, जैसे है चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, ये क्या है, चालक पदार्थ है। सबसे अच्छा चालक है, अच्छा चालक क्या है, चांदी, जिसकी चालकता होती है, जिसकी चालकता कितना होती है, 98%। और चालकता इसको मैं अपन G को दर्शा सकते हैं। और R क्या होता है, रेजिस्टेंस, ये कितनी होती है, 2%। कोई भी चीज़ कितनी होती है, 100% होती है। अगर चालकता उसकी 98% है
तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा 2%। प्रतिरोध और चालकता मिलकर के 100% बना रहे हैं ना, ठीक है। इसी प्रकार से सबसे ज्यादा प्रयोग चालक पदार्थ, सबसे ज्यादा प्रयोग कौन सा करता है अपन? तांबा, जिसकी चालकता कितनी होती है? चालकता कितनी % होती है? 90%। और प्रतिरोधकता, प्रतिरोध कितना होता है उसका? 10%। यानी कि 90% और 10% मिलकर क्या बना रहे हैं? 100%। यानी कि तांबा की चालकता इससे थोड़ी कम होती है। किससे? सिल्वर से, ठीक है। लेकिन ये महंगाई के कारण आप सबसे ज्यादा यूज किसका करते हैं? तांबा का। महंगाई के कारण सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं वो अपन करते हैं तांबा का, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि तांबे में कौन से गुण होने चाहिए। ये क्या गुण जी तो रहा है गुण। तो अपन गुण देखते हैं। गुण तो सबसे इसकी चालकता क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। कोई भी पदार्थ की चालकता क्या होनी चाहिए? अधिकतम होनी चाहिए, तभी वो पदार्थ क्या बन सकता है? चालक पदार्थ। यानी कि चालक पदार्थ के गुण कौन कौन से हैं वो अपन देख रहे हैं। कौन कौन से हैं? इसकी चालकता का मान क्या होना चाहिए? उच्च, तभी जाके वो चालक पदार्थ कहलाएगा, ठीक है। तो फिर अगर चालकता का मान उच्च होना चाहिए तो प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध का मान निम्न होना चाहिए, निम्न होना चाहिए, ठीक है। अगर चालकता का मान उच्च होना चाहिए तो प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। और अगला है, यह है आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। यह आसानी से मिलना चाहिए, यह भी इसका गुण है। यह नहीं है कि यार इसको मतलब इसकी मतलब मिल नहीं रही कहीं भी, ठीक है। तो आसानी से मिलना भी चाहिए, यह भी इसको एक गुण है, ठीक है। और अगला है, यह है सस्ता होना चाहिए। यह भी तो भाई गुण है। अगर अपन कोई वायरिंग कर रहे हैं, कोई भी चीज है, तो तांबा यूज कब करेंगे? जब सस्ता होगा तब। अगर सस्ता नहीं होगा तो तांबा यूज नहीं करेंगे अपन, ठीक है। तो यह सस्ता होना चाहिए। अगला है, इसकी तन्यता उच्च होनी चाहिए। तन्यता क्या होनी चाहिए? उच्च, ताकि टूटना नहीं चाहिए। ये नहीं कि अपन कोई बाइंडिंग कर रहे हैं तो या फिर मतलब अपन वायरिंग कर रहे हैं तो ये क्या टूट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इसकी तन्यता क्या हो? खिंचाव, वो टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। समझ में आया सबको चालकता? और अगला इसमें एक गुण ये हो सकता है, यह है वातावरण प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। मतलब वातावरण का प्रभाव नहीं दिख रहा है यार, एक मिनट, इसको अपन ऊपर लिखते हैं, ठीक है। यह है वातावरण प्रभाव से क्या होना चाहिए? मुक्त होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है इस पर, यानी कि सर्दी है, गर्मी है, उसका प्रभाव भी इस पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अपने इसमें और लिखते हैं, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं वो अपन देखते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन इससे मोस्टली बन सकते हैं।
इससे क्वेश्चन बनता है सबसे ज्यादा चालक पदार्थ तांबा यूज होता है, कौन सा प्रयोग होता है। उसके बाद में अगला क्या बन सकता है, इसका ऊर्जा अंतराल कितना होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये क्वेश्चन होता था, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। चालक पदार्थ का जो ऊर्जा अंतराल है वो कितना होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला बन सकता है कौन सा, चालक पदार्थ का वर्जित ऊर्जा गैप है पूर्णतः, एक मिनट, इसका है चालक वर्जित ऊर्जा गैप पूर्णतः भरा होता है। ठीक है, ये मोस्टली क्वेश्चन है अपने चालक पदार्थ से, जो मोस्टली क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा चालक पदार्थ कौन सा होता है, प्रयोग तांबा। दूसरे नंबर पे अपना क्वेश्चन है इसका ऊर्जा अंतराल कितना होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है, ये इसमें जो गैप है ना, गैप ये कितना है, 0, यानी वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कितना है, 0, यानी कोई भी इसमें गैप नहीं है, तो उसका मान कितना है, 0। और 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन वोल्ट या ईबी की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अपना चालक पदार्थ कंप्लीट हो गया। इसके बाद में देखेंगे अपन इंसुलेटर, यानी कि अचालक पदार्थ। समझ में तो आ रहा है सबको। तो अपन क्या देखेंगे अब, अचालक पदार्थ, इसको क्या बोल सकते हैं, इंसुलेटर। क्या बोल सकते हैं, इंसुलेटर। तो अचालक पदार्थ क्या होते हैं, जिस प्रकार से अचालक पदार्थ कौन सा है, अपना पीवीसी है, रबड़ है, जिनके अंदर क्या है, वह पदार्थ जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता, यानी कि सुगमता प्रदान नहीं होती हो। ठीक है, उसका क्या चालक का क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाह नहीं होती है, तो कौन कौन सा है, पीवीसी, रबड़, कागज, प्लास्टिक आदि। ठीक है, तो ये क्या है, अचालक पदार्थ है। तो इनमें क्या है, करंट नहीं आता है बिल्कुल भी। ठीक है, ये क्या है, इंसुलेटेड होते हैं, इनमें करंट का क्या है, प्रवाह नहीं होता है, विद्युत धारा का कोई भी प्रवाह नहीं होता। इसलिए अपने कोई भी जिस प्रकार वायर के ऊपर क्या चढ़ा होता है, इंसुलेशन चढ़ा होता है। तो ये पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, अब ये अपना अचालक पदार्थ है। अचालक पदार्थ देखते हैं अपन। ये परत होती है, इसमें 3, ये क्या है, एक पदार्थ की संरचना है। इसमें 3 परतें, एक तो है वैलेंसी बैंड है, संयोजी बैंड, दूसरा है फॉरवर्डिंग यानी वर्जित ऊर्जा अंतराल, और तीसरी परत का नाम क्या है, चालक बैंड। चालक कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन यहां से वहां पहुंच जाएंगे, तब क्या बन जाएगा, ये चालक पदार्थ बन जाएगा। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है सारे। अब ये बीच की जो परत है ना, ये इतनी, इसमें क्या है, गैप का मान जाता है, जबकि चालक पदार्थ में कितना था, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि इसमें
कितना होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना अधिक गैप होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन वहां पर नहीं पहुंच पाते। अगर वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे तो चालक पदार्थ बनेगा ही नहीं, और चालक नहीं बनेगा तो ये क्या है, इंसुलेटर है, यानी कि अचालक पदार्थ होता है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन सारे यहां पर पहुंच नहीं पा रहे, अब यहां पर नहीं पहुंच पा रहे तो ये क्या बन गया, अचालक पदार्थ बन गया, चालक नहीं बना, ठीक है। तो इससे अपन क्वेश्चन लिखते हैं, कौन इसका गुण लिखते हैं सबसे पहले। तो गुण क्या क्या है, गुण में इसका प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उच्च। इसकी चालकता निम्न या शून्य हो सकती है, निम्न या शून्य होनी चाहिए। कितनी होना चाहिए, शून्य, यानी चालकता शून्य होगी तभी तो अपन के लिए सुरक्षित है। प्रतिरोध का मान क्या होगा, अधिकतम होगा, तो उसकी चालकता क्या हो जाएगी, निम्न हो जाएगी, तभी तो उसमें करंट का प्रवाह नहीं होगा, ठीक है। अगला है इसमें किसी प्रकार की नमी नहीं होनी चाहिए। अगर नमी होगी तो क्या बन जाएगा, चालक बन जाएगा। हमको चालक थोड़ी बनाना है यार, अपन को तो इंसुलेशन रखना है, इंसुलेटेड, यानी कि अचालक पदार्थ। अचालक कब कहलाएगा, जब उसमें कोई विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। अगर ये नमी पहुंची तो विद्युत धारा क्या हो जाएगा, प्रवाह हो जाएगा। इसलिए नमी का प्रभाव नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ओके, ठीक है, इतने थे। उसके बाद में अपन इससे मोस्टली क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं उसको लिखेंगे। अचालक पदार्थ का ऊर्जा अंतराल 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है, 6। ये मोस्टली क्वेश्चन आता है, कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला है, और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं इसमें, सब इसका ऊर्जा अंतराल सर्वाधिक होता है। क्या होता है, सबसे ज्यादा। देखो सबसे ज्यादा है ना, जबकि चालक का तो इतना एज नहीं था, ये सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। अगला देखते हैं अपन सेमीकंडक्टर, यानी कि अर्धचालक। जो आधे क्या होते हैं, चालक, और आधे क्या होते हैं, अचालक। सेमीकंडक्टर हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्धचालक। तो इसका मतलब भी आप समझ रहे होंगे इससे, अर्धचालक यानी कि आधे क्या होते हैं, चालक, और आधे क्या होते हैं, कुचालक। यानी कि उसमें कभी तो गुण चालक का हो सकता है और कभी अचालक का हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे अपन, वह पदार्थ जो न तो पूर्ण चालक होते हैं और न ही क्या अचालक होते हैं। तो जैसे जैसे हम क्या आते हैं, ये मतलब मोस्टली है थोड़ा, जैसे कार्बन है,
जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये क्या है, अर्धचालक पदार्थ है। इनका क्या है, इसमें कभी विद्युत द्वारा प्रवाह हो भी सकता है और नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो पदार्थ है ना, इसमें इस प्रकार की होती है परत। तो ये परत क्या होती है, चालक भी नहीं होती और अचालक भी नहीं होती, यानी बीच की होती है। तो इससे क्या है, इलेक्ट्रॉन कुछ मात्रा में ऊपर चले जाते हैं, कुछ मात्रा में, न के बराबर, यानी कि न के बराबर। तो ये क्या बन जाता है, चालक बन जाता है, लेकिन कम। ठीक है, तो यही क्या है, अर्धचालक, यानी सेमी कंडक्टर। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन, ये बीच का गैप है ना, ये कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अपन ने उसका देखा था चालक का, चालक का कितना था, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये क्या, अचालक का कितना था, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जबकि सेमी कंडक्टर है ना कि अर्धचालक, उसका कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इतना गैप होता है इसका। ठीक है, अर्धचालक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, कार्बन है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है। तो ये क्या है, सारे अर्धचालक पदार्थ हैं। और ये अपने चालक, अर्धचालक और सेमीकंडक्टर यानी कि अचालक, ये तीनों अपने पदार्थ क्या हो गए, कंप्लीट हो चुके हैं। इससे आगे अपन नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, यानी नेक्स्ट टॉपिक लेंगे जो भी है। और आज अपनी ये क्लास यहीं ख़त्म होती है। क्लास को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर दीजिए, उसका जवाब दिया जाएगा बिल्कुल। ठीक है, ओके बाय फिर।